हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को फिनिश करेंगे। आज इसकी लास्ट क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासेस में हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया है, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी डाउट क्लासेस में। मेरा मोबाइल नंबर है 7503327272। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, मैं नहीं कह रहा फिफ्थ चैप्टर, कोई भी चैप्टर से अगर आपको डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक पहुँचे हैं। पहले 4 फिनिश हो चुके हैं और आज फिफ्थ चैप्टर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का लास्ट ट्यूटोरियल है। और आज का हमारा टॉपिक है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो हम जानते हैं KPO के बारे में। KPO रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी बिज़नेस करना है, जैसे आप लोगों ने BPO पढ़ा था, तो BPO में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने बिज़नेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स का काम अच्छे तरीके से सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। तो वो किसी एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट के लिए एक अलग से सर्विस लेते हैं, किसी दूसरे बिजनेस या दूसरी फर्म को हायर करते हैं अपने उस डिपार्टमेंट को अच्छा बनाने के लिए। तो उसे हम BPO कहते हैं। यहाँ KPO थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। KPO में हम मेन फोकस करते हैं नॉलेज के ऊपर, और कोई भी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज हम गेन करते हैं किसी दूसरे बिजनेस से। ठीक है, तो वो किसी दूसरा बिज़नेस, कोई दूसरा डिपार्टमेंट अगर हमें उसके बारे में अच्छे से गाइड करे, जिससे कि हम अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम आए, मिनिमाइज़ हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन करे। अनलाइक कन्वेंशनल BPO वेयर द फोकस इज़ ऑन प्रोसेस एक्सपर्टाइज। देखिए, जैसे बताता है BPO के लिए ये प्रोसेस एक्सपर्टाइज पे बेस्ड होता है, बट इन KPO द फोकस इज़ ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज। यहाँ पर मेन हम फोकस करते हैं नॉलेज के ऊपर। नॉलेज में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे हम पहले इसके फीचर पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी नीड पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ KPO। इट इज़ द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO, यानी BPO से थोड़ा सा ऊपर का मैनेजमेंट होता है, ऊपर के लेवल का होता है ये। इट फोकसेस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज इंस्टीड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज। यानी यहाँ पर हम मेन फोकस कहाँ कर रहे हैं? नॉलेज के ऊपर। जो प्रोसेसिंग के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट को लेके आते हैं वो BPO होता है, बट यहाँ मेन नॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर उस चीज़ के लिए नॉलेज हो पाए तो उस नॉलेज के ऊपर हम मेन फोकस करते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन केस एक्टिविटीज़। यहाँ पे यानी कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है या फिर किसी के ऊपर कोई भी काम करना है तो उसके ऊपर यहाँ पे जो केस एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबसे हट के होता है ये। इट हैज़ नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूज़न। यानी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी हम किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, कंक्लूज़न में पहुँचने के लिए पहले से ही नहीं पता होता। यहाँ पे हमें नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर द एजुकेटेड। और जिसको भी नॉलेज होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा वे है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए या फिर अपना करियर बनाने के लिए। KPO के और भी बहुत सारे फीचर्स आपको अलग बुक में अलग राइटर्स के मिल सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे नॉलेज चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, एटीट्यूड, स्पेशलाइज नॉलेज, ये सब चीज़ें इसकी की पॉइंट्स में, की फीचर्स में आते हैं। तो आपको मिनिमम 4-5 पॉइंट्स लर्न करने हैं इसके। तो KPO की हमें क्यों ज़रूरत है, क्या नीड है? तो इन टुडेज़ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फोकस इज़ टू कंसंट्रेट ऑन कोर स्पेशलाइजेशन एरियाज़ एंड आउटसोर्सेज द रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। यानी इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला एरिया है कि हमें फोकस करना पड़ता है कि कितना अच्छे से मैं स्पेशलाइज कर सकता हूँ अपने आप को, अपने स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देना है, अपने कुछ एरिया सिलेक्ट करने हैं जिसके ऊपर हम अच्छे से काम कर सकते हैं, और उसके लिए हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर से कुछ नॉलेज भी इकट्ठी करते हैं अपनी कंपनी को अच्छा बनाने के लिए। मैनी कंपनीज हैव कम टू रियलाइज दैट बाय आउटसोर्सिंग द नॉन केस एक्टिविटीज़ नॉट ओनली कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड बट द टोटल बिजनेस इम्प्रूव्स। यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ इसीलिए नहीं आउटसोर्सिंग करती हैं कि उनकी सिर्फ कॉस्ट कम हो जाए बस, बल्कि इसलिए भी करते हैं ताकि वो अपने आप को एफिशिएंट बना सके, अपने पूरे बिजनेस को
अच्छा कर सकें, बिजनेस पे फोकस कर सकें, बिकॉज द फोकस शिफ्ट्स टू ग्रोथ एरियाज ऑफ बिजनेस। यानी आजकल जो फोकस है वो हम कैसे मतलब क्या कर रहे हैं कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, बिजनेस को हम अच्छे से ग्रो कर सकें और जितने भी एरिया हैं हम अपने टोटल एरिया को बेस्ट बना सकें। ठीक है, तो ये है हमारा KPO। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, ATM हो गया, ठीक है, E-कॉमर्स क्या है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ही आसानी से एक वन टाइम में ही से आप रीड करेंगे और आप इसको समझ भी जाएंगे। सिम कार्ड्स क्या होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, लॉयल्टी, स्टोर्ड वैल्यू, E-कॉमर्स, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स, ATM, मास्टर कार्ड, वीज़ा। तो ये सब चीज़ें आप ना एक बार बुक से ज़रूर इसको रीड करना। ठीक है, यहाँ पे वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप सिंपल अपनी बुक से एक बार इसको रीड करेंगे और ये आपको अच्छे से आ जाएगा कि PC क्या होता है, PC कैसे इनेबल किया जाता है, हम किस तरह से इंटरनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बस छोटे से 2-3 टॉपिक हैं, इसको आप एक बार ज़रूर करिए। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसके अंदर 6 चैप्टर रिमेनिंग है, उस 6 चैप्टर को भी हम करेंगे। उसके बाद ये हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस फिनिश हो जाएगा हाफ ईयरली का। ठीक है, फिर भी अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट लगता है, मैं पहले बता चुका हूँ, आप पूछ सकते हैं। और जो हमारी डाउट क्लासेस होंगी, अगर उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो हम वहाँ पे केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसके अंदर मैं केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक एक केस मैं आपको पहले डिक्टेट करूँगा, आप उसको नोट करेंगे या फिर सुनेंगे। उसके बाद हम उसके रीजंस भी जानेंगे और क्या उसमें करना है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल में।